जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास महात्मा कथा अध्याय 6वां। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मूर्ति का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य का कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर स्नाना संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मश अर्घ्य और याजमनी आदि देना चाहिए। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य याजमनी आदि देनी चाहिए। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। ये जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी और तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प समेत औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथों में पवित्र धारण कर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल में निकल कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवता का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, मैं पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और आदि फूलों से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें। नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पाँव में
तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवता का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका तो न अपमान करना चाहिए न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया था और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की थी। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 6वां समाप्त। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ ने बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गए तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर दिया। पुष्कर में माँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर बेटा वापस अपने घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिवजी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र की, आभूषण की तैयारी की। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार पर सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन करा, श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के पूर्व रूप में बुराई का अंत खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़कर दी। बुढ़िया माई को तो सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन की पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। क्या अपनी माँ को लेने के लिए आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। पड़ोसन से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारा सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों ने पूछा तो लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाली सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई सास को बांधकर घर पे ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में चली गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया, तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने से मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधे, दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना न सुनता कहता।
बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछकर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधे दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को उकार भरते को सारे परिवार को देना।